ये कुशल मंगल जैविक कृषि फार्म की दिनचर्या है, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी। यही खेत है, यही घर है, यही प्रसंस्करण इकाई है, यही गौशाला है। रोज का हमारा रूटीन यही है, यही बैठे हुए सारों के बीच में। दक्षिण में घर, पश्चिम में गुड़ यूनिट, पश्चिम में सारे खेत हैं और उत्तर में गांव है। ये हमारी गौ माताएं कुछ यहाँ पर हैं, कुछ इनके बच्चे हैं, कुछ वहाँ यार्ड में घूम रही हैं। ये हमारी आओ आओ हमारी सेना, आओ लो। एक ये आ गया, कहाँ है ये पेप्सी। हाँ, उसने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वो देखो तुम्हारे कोको और कुल्फी के हाल, पूरे मिट्टी भूसे गोबर में। लो, ओ, 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 ओ। आओ। ये हमारे साथ हमारे सहकर्मी बाई का काम लगा है, अलसी साफ कर रही है। हमारे बहुत सारे कस्टमर हैं जिनको रोस्टेड अलसी के लिए अलसी दी जाना है। संजय का काम लगा हुआ है, डिस्पैच तैयार हो रहे हैं। कहीं नागपुर का है, कोई पाली का है, राजस्थान का। जवार रखी हो रही है। रखे हुए हैं, सौंफ, सौंठ, अजवाइन, लौंग, इलायची, काली मिर्च, हल्दी, अश्वगंधा, इनके सारे गुड़ बनाने वाले टीम से हम आपका परिचय कराते हैं। फॉर्म पर समय समय पर उपलब्ध होने वाले जिन्स जो आज के समय में हैं भी, कुछ ख़त्म हो गए और कुछ अभी नई फसल में आने वाले हैं। आइए आपको हम अपनी टीम से मिलवाएं। ये गन्ना क्रशर चल रहा है। यहाँ से जूस की अवेलेबिलिटी, गन्ने के जूस की अवेलेबिलिटी यहाँ से होती है। गन्ना क्रशर टीम पे मेरे सहकर्मी भूरा, शिव कुमार, राजू, जिनकी इस काम को करने में बराबर की हिस्सेदारी और कहीं मुझसे ज़्यादा, बहुत जिम्मेदार लोग हैं और अपने काम को बड़ी शिद्दत से अंजाम देते हैं। ये गुड़ यूनिट है। जूस वहाँ से आ रहा है। यहाँ पर जूस की मड, प्रेस मड जिसको हम कहते हैं, इसको मैली कही जाती है। इस मैली की सफाई हो रही है। इस सफाई का जिम्मा बंटू के सुपुर्द है। ये ही अच्छे गुड़ बनाने के लिए पहले जिम्मेदार व्यक्ति हैं। गुड़ बनाना और गुड़ का पक जाने का देखना पंचम के हाथ में है। ये पंचम गुड़ की आखिरी स्टेज को संभालने का काम इनके हाथ में रहता है। ये कढ़ाइयाँ एसएस स्टील की ना होके क्रूड आयरन की हैं, क्योंकि गन्ने के गुड़ के अंदर आयरन की मात्रा कहीं ना कहीं उसके बनाए जाने वाले बर्तन से भी जुड़ी हुई है। और ये एनालिसिस में हमारे पास आया है कि एसएस स्टील में उपलब्ध
ऐसे स्टील के बर्तन में बनाए गए गुड़ में उपलब्ध आयरन और क्रूड आयरन, कच्चे आयरन में बनाए गए गुड़ में उपलब्ध आयरन की मात्राओं में काफ़ी फर्क है। हम गुड़ क्यों खा रहे हैं? उसके बाद ये सब तैयार होके इस चाक में आना है। लकड़ी का चाक है ये। हम उन चीज़ों को आपको बताना चाहते हैं कि समय के साथ बाईपास हो गए, भट्टियाँ एसएस की हो गई, चाक कंक्रीट के हो गए। इनका अपना महत्व है, इनके अपनी उपयोगिता है और इनके कारण गुड़ की गुणवत्ता पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है ये मैं अभी आपको और आगे बताऊंगा। आगे गुड़ की और ये 5 किलो मोल्डिंग्स हैं, ये 10 किलो, वो 1 किलो मोल्डिंग है। आइए अब थोड़ा सा खेत की तरफ बढ़ते हैं। ये पूरी है नहीं, हारे हारे नहीं, लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं। आओ चल, आओ। ये गन्ने की फील्ड में आ गए हैं अपन। अब ये हम गन्ने की फील्ड में आ गए हैं। ये वो सारी पीढ़ियां हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पिछले साल लगाया गया था, जिस गन्ने की हार्वेस्टिंग हो रही है और वो हमारे पास यहाँ आके गुड़ बन रहा है। अगले साल जिसका बनाया जाना है वो लगाया जा रहा है या वो लग चुका है। ये वही बगास है जिससे ये ईंधन के रूप में उपयोग होता है। निस्संदेह गांव में रहने वाले लोग इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परिचित हैं, लेकिन मेरे उपभोक्ता, मेरे साथी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनने अभी गांव भी नहीं देखे, जो शहरों में पले बढ़े हैं और वहीं पर रह रहे हैं। उनको बहुत क्यूरियोसिटी रहती है कि हम लोग गाँव में रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खेती क्या चीज़ हो रही, क्या काम हो रहा है। यहाँ पर गन्ने की कटाई और ढुलाई का काम भी शुरू है। ये पूरे सहकर्मी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। बहुत अच्छी टीम है हमारे पास में, बड़े सहयोगी लोग हैं। समय पर वो हमारे लिए और हम उनके लिए खड़े हैं। आइए और आपको बताएं, ये वही गन्ना है जो पिछले साल नवंबर माह में लगाया गया था। इस गन्ने के अंदर लहसुन की इंटरक्रॉपिंग थी। बीच में लहसुन लगाने के बाद मार्च में लहसुन पूरा निकाल लिया गया और ये फसल आपके सामने खड़ी है। अच्छी फसल है। निस्संदेह इसमें बारिश में ज़्यादा हवा चलने के कारण ये गन्ना गिर गया था, लेकिन उसके बाद भी प्रोडक्शन अच्छा आ रहा है। और सहकर्मियों के बच्चों के लिए ये बहुत आड़े का मैदान है। उनके अपने खेलने के तरीके हैं। वो, हाँ बेटा क्या कर रहे थे, घूम चलाओ। उसका भी अपना एक चक्का है, वो खेल रहा, चलाओ। ये तो जिसको जिंदगी के प्रति उम्र, तो उसको आनंद हर चीज़ में आ जाता है। एक वो बर्तन का डब्बा से भी वो दिन भर वो बच्चा खेल लेता है। हमारे बच्चे दिन भर अपनी आंखें ख़राब कर रहे हैं वीडियो गेम में और आपके मोबाइल में। ये देखो, ये बच्ची का डब्बा बज रहा है ढोलक के जैसा। बेटा सिंचाई भी शुरू है बारिश के लंबे समय के बाद। अब जिन खेतों में नई क्रॉप्स लगी हुई हैं, नए फली हुई हैं, उनमें स्प्रिंकलर से सिंचाई शुरू हो गई है। ये गन्ना इस साल पहली साल कट रहा है, अगली साल 2 साल और कटेगा।
लेकिन अगली साल के लिए पहली साल वाला गन्ना, मतलब फर्स्ट प्लांट, ये फर्स्ट रेटून हो जाएगा और वो फर्स्ट क्रॉप होगी। ये जो बाजू में यहाँ पर लगी हुई है आपको दिखाएं, उसमें लगभग 20 प्रकार की इंटरक्रॉपिंग की फसलें बीच में लगी हुई हैं। ये हमारे सहकर्मी टीकाराम चौधरी, उनका अपना एक काम लगा हुआ है, कौन सा खेत में ज़्यादा व्यस्तता ज़्यादा गड़बड़ी हो रही है और किसको जल्दी सुधारना है, वो उनकी ड्यूटी है। और इस प्लॉट को सुधारने में वो अपने काम से बड़े मुस्तैदी से लगे हैं। बहुत ज़्यादा अंदर तो नहीं जाया जा सकता क्योंकि पानी है। ये घर के उपयोग के लिए आलू जैविक पद्धति से लगा है। ये आलू की गारंटी ये होगी कि आज खुदाई करने के बाद अगले साल इन्हीं दिनों तक इस आलू को घर में रखा स्टोर किया जाएगा और निश्चित तौर पे हम साल भर इस आलू का उपयोग करेंगे और ये आलू ख़राब नहीं होगा। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें लगी हुई है ये सारी जैविक प्लॉट है। यहाँ ये 18 एकड़ में अभी इंटरक्रॉपिंग लगी हुई है गन्ने के बीच में। अभी आप देख रहे हैं आलू, आलू के बाद बड़ी धनिया, बड़ा धना, पीली अलसी, लाल अलसी, डॉलर चना, मेथी, आपका राजमा, हरा चना, काला चना, इस तरह और 3-4 प्रकार के अलग अलग चने लगे हुए हैं। और ऐसे ही गेहूं की लगभग 7 पुरातन वैरायटियाँ, जिसमें बंसी, खपली, तिजारी, सोना मोती, पैगम्बरी, ग्वाला, ये सारी वैरायटियाँ हैं जो कि हम अपने उपभोक्ताओं के लिए सबकी अपनी अपनी अलग अलग पसंद के हिसाब से तैयार करते हैं। ग्लूटेन फ्री, कम ग्लूटेन वाली और आपकी शरबती वैरायटियाँ, ये सारी वैरायटियाँ इस समय गन्ने के अंदर लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं नेचुरल तरीके से बगले हमारे फसल के अंदर होने वाली कीट व्याधियों का कंट्रोल कर रहे हैं। ये भी अपने आप में एक प्रक्रिया है जो नेचर के भरोसे हमने छोड़ रखी है। ये इसी ऑर्गेनिक सर्टिफाइड प्लॉट में हमारी गायों के लिए बरसीम लगी हुई है, तो उनके खाने के भोजन सारे इस ऑर्गेनिक प्लॉट से गायों के लिए निकलते हैं। तो उनसे मिलने वाला प्रोड्यूस भी, जो मिल्क है मेरे पास में, जो भी हमारे पास में है, हमारे फार्म पर जो भी गायें हैं वो भारतीय इंडिजिनस ब्रीड है और उनसे मिलने वाला जो दूध है वो A2 मिल्क है, जो जिससे हम आकर अपने सभी उपभोक्ता भाइयों को पहुंचाते हैं। और निसंदेह उनसे हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। तो एक ये छोटी सी यात्रा है, फार्म में अभी काफ़ी कुछ बाकी है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, खासकर मेरी बेटी जी का बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरा वीडियो बनाया। काफ़ी दिन के बाद आज मुझे इनकी कृपा दृष्टि हुई है। धन्यवाद। देखेंगे।